कैंट होटल एसोसिएशन व्यापार मंडल अध्यक्ष नेत्रा जायसवाल। आज यहाँ पर क्या मांगे को लेकर आप? आज हमारे जो ब्रिज कैंट ब्रिज के नीचे पे जो नाइट मार्केट लगता है उसमें कम से कम 150 दुकानदार हैं और इन लोगों ने स्मार्ट सिटी श्रेया कंपनी से दुकानें लीज पे ली हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है और ये लोग हर महीने किराया भी देते हैं और बिजली का बिल भी देते हैं। उसके बावजूद 3 महीने में इन लोग को 55 दिन इनको लाइट ही नहीं मिला, जिनकी लापरवाही जो है वो स्मार्ट सिटी के साथ साथ श्रेया कंपनी की भी है। और ये दुकानदार रोज़ जो कमाते हैं वो अपना बिजली का बिल देने के बावजूद अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। इनके लाखों रुपए का इनका नुकसान हो चुका है और ये कंपनी जो है जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें लापरवाह किसको समझ रही हैं? लापरवाह मैं स्मार्ट सिटी को और मैं श्रेया कंपनी को दूँ। स्मार्ट सिटी से वार्तालाप की जाती है। स्मार्ट सिटी का कहना है कि स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, कंपनी की तरफ से ढिलाई है। कई बार पत्र भी जाते तो हैं। अगर कंपनी की तरफ से ढिलाई है तो स्मार्ट सिटी को ही इसकी लगाम खींचनी पड़ेगी कि हम लोग खींचेंगे? हम लोग तो व्यापारी हैं। स्मार्ट सिटी तो कह रहा है कि कार्रवाई की जा रही है। तो कहाँ कार्रवाई की जा रही है? लेकिन दुकानदार तो रोज मर रहा है ना। दुकानदार का शाकुंभरी है, जो बाकी लोग जो भी हैं, जो भी इसके जिम्मेदार है, आज वो परेशान हो रहे हैं। जो दुकानदार हैं, जो डेली कमाने वाले हैं, रात रात भर जागते हैं और उनके यहाँ लाइट नहीं रहेगी। जो खाने का किचन का सामान है वो सड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्मार्ट सिटी से आप लोग अस्वस्थ हैं? अभी हमने बात कर रहे हैं, अभी हम आवेदन देने आए हैं। अगर वो रास्ता नहीं अपनाएंगे तो हम रोड पे बैठेंगे, हम धरना प्रदर्शन। प्रोजेक्ट है, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी प्रोजेक्ट इतनी बड़ी खिलवाड़ की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो प्रधानमंत्री के संज्ञान में डालना पड़ेगा और हम लोग डालेंगे, इसीलिए आप लोग के सामने आए हैं। आप लोग माध्यम है, आप बताएंगे कि हमारा ये रास्ता कैसे निकलेगा। आप हमारी बात उन तक पहुंचाएं। ठीक है। इतनी संख्या में आप लोग स्मार्ट सिटी के दफ्तर आए हैं, क्या समस्या है, क्या मामला है? नाइट बाजार के व्यापारी बहुत दिनों से हमारे यहाँ आ रहे थे और उनकी तरह तरह की समस्याएं थी, जिसके अंदर इनकी बिजली कटी हुई थी। ऐसा पता लगा कि इन्होंने पैसा जमा किया हुआ है, फिर भी उसके बाद भी बिजली काटी गई। और जो जानकारी मिली है कि 3 महीने में 50-55 दिन बिजली कटी रही। जब जिस कंपनी का टेंडर है, अगर उसने पैसा लिया है तो उसको बिजली चालू रखनी चाहिए। इस तरह तो दुकानदारों के साथ डबल नुकसान हो रहा है। और साथ में जानकारी मिली कि किराया भी ज़्यादा लिया जा रहा है, सिक्योरिटी भी ली जा रही है और कोई शाकुंभरी जी हैं वो पैसे इनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी ने अगर इसको बनाया था गरीबों के लिए, तो ये गरीबों के हिसाब से इसका किराया पता लगा कि होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि 10,000, 20,000, 50,000, 40,000 किराया लिया जा रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो इसी के लिए आज हम लोग स्मार्ट सिटी आए थे, पर यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, तो इसलिए हम लोग पत्रक जो है लेके वापस जाएंगे और इसके बाद हम लोग परसों फिर आने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में आ रहा था तो इनके जो ठेकेदार है इस कंपनी के, उन्होंने कहा कि बग्गा जी 2 दिन का मुझे समय दे दीजिए, मैं इनकी लाइन चालू कर दूंगा। कुछ दुकानदारों का पैसा भी बाकी है, तो इस वजह से कटी। हम के बाकी हो या ना हो, पहले आप बिजली चालू करिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बाकी लेकिन अमरिंदर जी से मिलकर हम लोग ये सारी बातों को रखेंगे और स्मार्ट सिटी का जो पर्पज है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जो भी इनकी लड़ाई, इनका हक होगा, वो इनको दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। इतने बड़े प्रोजेक्ट पे इतना बड़ा लापरवाही कैसे देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उन्हीं का प्रोजेक्ट है ये। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जिस तरह से घोर भ्रष्टाचार, घोर अनियमितता फैली हुई है, ये बहुत ही शर्म की बात है। इसको पूरी कोशिश की जा रही है कि आपस में बैठ के ये सारी चीज़ें ऊपर अधिकारियों के संज्ञान में डाला जाए और पता लगे कि भाई क्या मामला है। ठीक।